नमस्ते। आज हम ठाणे बोरीवली लिंक रोड ट्विन टनल परियोजना की नवीनतम प्रगति के बारे में। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना एक 11.84 किलोमीटर लंबा सड़क प्रोजेक्ट है, जिसमें 10.8 किलोमीटर की दो समानांतर भूमिगत टनल और दोनों सिरों पर 1 किलोमीटर की अप्रोच रोड शामिल हैं। यह परियोजना मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसका अनुमानित लागत 18,838.40 करोड़ रुपए है। प्रत्येक टनल में 3 लेन होंगी, जिससे कुल 6 लेन होंगी, और यह टनल संजय गांधी नेशनल पार्क (SGNP) के नीचे से गुजरेगी, जो दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो किसी महानगरीय क्षेत्र में स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ठाणे के मानपाड़ा में टिकुजिनीवाड़ी से बोरीवली के मगाठाणे में एकता नगर तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे वर्तमान 23 किलोमीटर के घोड़बंदर रोड मार्ग की तुलना में यात्रा दूरी 12 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अभी इस मार्ग पर यात्रा करने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, जो पीक आवर्स में 2 घंटे तक हो सकता है, लेकिन इस टनल के पूरा होने पर यह समय केवल 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना की आधारशिला 13 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। यह परियोजना 2 सिविल पैकेज में बनाई जा रही है। पैकेज 1 में बोरीवली साइड का 5.75 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल और पैकेज 2 में ठाणे साइड का 6.09 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल शामिल है। दोनों पैकेज के लिए मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (मेल) को अप्रैल 2023 में सबसे कम बोलीदाता के रूप में चुना गया, जिन्होंने पैकेज 1 के लिए 7,178 करोड़ रुपए और पैकेज 2 के लिए 5,879 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हिल इंटरनेशनल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 मेगा टनल बोरिंग मशीन (TBM) जो हेरिंगनेट द्वारा आपूर्ति की गई हैं, का उपयोग टनल खोदने के लिए किया जाएगा, और पहली TBM S1400 ने फरवरी 2025 में फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण (FAT) पास कर लिया है। यह TBM अप्रैल 2025 में ठाणे के लॉन्च शाफ्ट साइट पर पहुंचने वाली है और टनलिंग कार्य मानसून से पहले शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए 46.57 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है, जिसमें 35.53 हेक्टेयर सरकारी वन क्षेत्र और 11.04 हेक्टेयर गैरवन भूमि शामिल है। ठाणे जिले में 8.76 किलोमीटर और बोरीवली जिले में 7.4 किलोमीटर लंबाई प्रस्तावित है। 6 गांवों में से 3 गांवों चितलसर, मानपाड़ा, मजीवाड़ा और मगाठाणे में संयुक्त माप के लिए प्रत्यक्ष खरीद विधि का उपयोग किया जाएगा, जबकि शेष 3 गांव बोरीवड़े, चेने और येऊर वन क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। दिसंबर 2024 में MMRDA को 35.5644 हेक्टेयर वन भूमि सौंप दी गई, जिससे निर्माण कार्य शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा 572 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) ने 343 टेनमेंट्स आवंटित किए हैं, जिनमें कांदिवली वेस्ट में गणेश नगर में 290, मलाड वेस्ट में बभरेकर नगर में 29 और दहिसर वेस्ट में गांव देवी के पास 24 टेनमेंट्स शामिल हैं। इन इमारतों के निर्माणाधीन होने के कारण प्रभावित परिवारों को तब तक मासिक किराया दिया जाएगा। इस परियोजना में कई उन्नत सुविधाएं शामिल हैं। टनल में हर 300 मीटर पर क्रॉस कनेक्शन लेन, आग बुझाने वाले यंत्र, पानी की होज, स्मोक डिटेक्टर और रोशनी वाले साइन बोर्ड होंगे। इसके अलावा उन्नत वेंटिलेशन, लाइटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की सुविधा होगी। प्रत्येक 500 मीटर पर SOS आपातकालीन बॉक्स स्थापित किए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में यात्री मदद मांग सकें। ड्रेनेज सिस्टम और जेट फैन भी टनल की सुविधाओं का हिस्सा होंगे। यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित है और अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने टोल शुल्क लागू करने की मंजूरी दी। यह टनल प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख वाहनों को सेवा प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे घोड़बंदर रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की भीड़ कम होगी। हालांकि इस परियोजना को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
मानपाड़ा में मुल्लाबाग के निवासियों ने अप्रैल 2025 में संशोधित टनल अलाइनमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि यह उनके घरों के करीब था और इससे हरियाली नष्ट हो रही थी। उनकी मांग थी कि टनल का प्रवेश और निकास बिंदु घोड़बंदर रोड तक भूमिगत हो। जून 2025 में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस संशोधित अलाइनमेंट को मंजूरी दी, जिसके तहत टनल का ठाणे सिरा 200 मीटर तक बढ़ाया जाएगा और यह श्री सत्यशंकर सोसाइटी की बाउंड्री वॉल के पास घोड़बंदर जंक्शन के टोल प्लाजा से 50 मीटर आगे निकलेगा। इस बदलाव के लिए कटनकवर या बॉक्स टनलिंग विधि का उपयोग किया जाएगा, जिससे परियोजना की लागत में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे निर्माण के कारण पर्यावरणीय चिंताएं भी उठी हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBWL) ने परियोजना के लिए मंजूरी दी है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव का एक समग्र अध्ययन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जो 2 साल बाद ही उपलब्ध होगा। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए MMRDA ने 2.37 एकड़ मैंग्रोव प्रभावित होने की स्थिति में प्रत्येक कटे हुए मैंग्रोव के लिए 3 नए मैंग्रोव रोपने का वादा किया है। यह परियोजना 1.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन और 10.5 लाख मीट्रिक टन ईंधन की वार्षिक बचत करने की उम्मीद है, जिससे यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगी। मार्च 2025 में expert@CBDage द्वारा साझा की गई तस्वीरों में JCB उत्खनन मशीनों के साथ निर्माण कार्य दिखाया गया, जो परियोजना की प्रगति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जून 2025 में सभी विभागों को निर्देश दिए कि परियोजना को 2028 तक पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जाए, जिसमें बोरीवली साइड पर प्रभावित निवासियों का पुनर्वास 1 महीने में पूरा करने और रात के समय निर्माण के लिए वन विभाग से मंजूरी लेने के निर्देश शामिल हैं। इस टनल का प्रभाव ठाणे और बोरीवली के लिए व्यापक होगा। यह न केवल यात्रा समय को कम करेगा, बल्कि घोड़बंदर रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा। यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगी, पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। टिकुजनीवाड़ी और मगाठाणे जैसे क्षेत्रों में रियल एस्टेट की मांग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी इन क्षेत्रों को आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आकर्षक बनाएगी। यह परियोजना गोरेगांव व मुलुंड लिंक रोड (GMLR) का हिस्सा है, जो पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। अंत में ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना मुंबई के परिवहन ढांचे को बदलने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। यह परियोजना मई 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है और इसके शुरू होने से ठाणे और बोरीवली के बीच यात्रा अधिक सुगम, तेज और पर्यावरण के अनुकूल होगी। यह परियोजना MMR को एक आधुनिक और टिकाऊ शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।